स्टैंडर्ड 12 अकाउंट। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने सेक्शन बी का रिवीजन किया था। आज हम सेक्शन सी का रिवीजन करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि सेक्शन सी में आपको 3 मार्क्स के छोटे छोटे सम्स ही पूछते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे रिवीजन में खाली ये जो छोटे छोटे सम्स है वो ही करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है इलस्ट्रेशन 1 में? हीरल विड्रॉस ₹500 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। If 10% annum interest is chargeable on drawing, determine the annual drawing and interest on drawing। अब यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ है? हीरल जो है वो कितना पर मंथ विड्रॉ कर रही है? 500 रुपीज़ एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब यहाँ पे मैंने आपको एक नोट लिख के दिया है कि अगर बिगनिंग ऑफ मंथ में अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करता है तो हमें एन यहाँ पे क्या लेना है? 78 डिवाइड बाई 2। और अगर कोई पार्टनर जो है विड्रॉ जो है वो एट द एंड ऑफ द मंथ करता है देन एन विल बी 66 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? एनुअल ड्राइंग। तो अब मंथली ड्राइंग कितना दिया हुआ है यहाँ पे हीरल का? हमें 500 रुपीज़। अब एनुअल मुझे फाइंड करना हो तो एनुअल कितना आएगा? 500 इंटू 12, मतलब कितना आया? 6000 रुपीज़ मेरा एनुअल ड्राइंग हुआ। अब हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे और आपको इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो तो आपको पता ही होगा, I इज इक्वल टू PRN डिवाइड बाय 100। अब यहाँ पे हमें P क्या लेंगे हम? 500 रुपीज़, क्योंकि मंथली यहाँ पे लेना है 500 इंटू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 10%, तो यहाँ पे आएगा इंटू 10 डिवाइड बाय 100। और यहाँ पे बिगनिंग ऑफ द मंथ लिखा है, मतलब कि एन हमारा क्या आएगा? 78 डिवाइड बाय 12। अगर हमने इस तरह से किया तो हमारा आंसर कितना आएगा? 325 रुपीज़। मतलब कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो रहा है यहाँ पे? 325 रुपीज़ जो है वो हीरल जो है वो इतना इंटरेस्ट जो है वो पेमेंट कर रही है। क्लियर हुआ आपको ये इलस्ट्रेशन? अब हम हमारा जो सेकंड इलस्ट्रेशन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। हंसा, हितेश एंड विजय आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। देयर कैपिटल प्रपोर्शन इज 3:2:1। हितेश entitled to receive a commission of net profit 10% of net profit after deduction of his such commission of share. What amount will he received by Hitesh when the profit will be a profit of the firm is 1,65,000 at the end of the year। अब यहाँ पे आपको मैंने नीचे 2 फॉर्मूलाज लिख दिए कि अगर कमीशन बिफोर डिडक्शन लिखा हो, मतलब कि ऐसा लिखा हो कि कोई पार्टनर को जो है वो कमीशन देना है, खाली इतना लिखा हो तो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट इंटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100। और अगर आपको यहाँ पे इस तरह से लिखा हो कि कमीशन इज पेबल आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट, मतलब कि पहले से हमने जो है उसका कैलकुलेट करके दिया था, उसके बाद हमें फिर से हम यहाँ पे क्या करें? कमीशन कैलकुलेट करें। तो फॉर्मूला क्या आएगा? नेट प्रॉफिट इंटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। अब यहाँ पे जो है वो किसको हम कमीशन? हितेश को किस तरह से कमीशन दे रहे हैं? आफ्टर डिडक्शन ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? ये वाला फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इंटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। इस तरह से हमने लिखा। अब यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट कितना दिया है? ये रहा 1,65,000 इंटू परसेंटेज ऑफ कमीशन कितना दिया हुआ है? 10%, तो इंटू 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 10, क्योंकि परसेंटेज ऑफ कमीशन 10 है इसलिए 1,65,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 110 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15,000। ये हुआ हमारा आंसर, ये हुआ हमारा कमीशन। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वॉट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय हितेश व्हेन द प्रॉफिट ऑफ ₹1,65,000। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट जो है वो देखना है कि इसका हितेश का शेयर कितना है। अब यहाँ पे हमारा कमीशन प्रॉफिट जो है वो बिफोर कमीशन था, प्रॉफिट कितना था? 1,65,000। अब उसमें से हम कमीशन माइनस करेंगे 15,000, तो कितना आएगा? अब हमारा कमीशन, हमारा प्रॉफिट कितना बचा? 1,50,000 रुपीज़। अब ये 1,50,000 रुपीज़ को हम क्या करेंगे? ये प्रॉफिट हुआ तो इसे हम क्या करेंगे? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक रेशियो दिया हुआ है, कैपिटल प्रपोर्शन रेशियो 3:2:1। बट हमेशा याद रखना है, हमें
हम प्रॉफिट एंड लॉस जो है, लॉस रेशियो जो होता है उसी में ही हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो हमेशा याद रखना अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होता है देन आपको क्या करना है, इक्वल प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब कि यहाँ पे ईच पार्टनर्स को कौन से रेशियो में आएगा, 1:1:1, मतलब कि ईच पार्टनर गेट, अब यहाँ पे 1,50,000 डिवाइड बाय 3 करूँगी तो कितना आएगा, 50,000 रुपीज़ जो है वो प्रॉफिट मिल रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हितेश का प्रॉफिट फाइंड करना है कितना आ रहा है। अब हितेश को 50,000 जो है प्रॉफिट में मिल रहा है प्लस 15,000 जो उसे कमीशन मिल रहा है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं हम हितेश शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 50,000 प्लस 15,000, मतलब कि हितेश को कितना मिल रहा है यहाँ पे 65,000 कमीशन जो मतलब प्रॉफिट में से शेयर उसे मिल रहा है। अब हम हमारे नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा यहाँ पे थर्ड इलस्ट्रेशन है द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ जयेश, सुरेश एंड पंकज इज 6:2:3। अ मैनेजर हैज रिसीव्ड हिज कमीशन ₹6,600 at 10% आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट इज सर्टेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर्स। अब हमें यहाँ पे खाली क्या दिया है, कमीशन कितना दिया है यहाँ पे 6,600 और रेट ऑफ कमीशन कितना दिया हुआ है 10%। अब इसके ऊपर से हमें यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम अज्यूम कर सकते हैं कि सपोज जो प्रॉफिट जो है डिविजिबल प्रॉफिट जो है हमारा वो 100 है, तो 100 के ऊपर 10% करेंगे तो वो हमारा कमीशन हुआ कितना है, 10% कमीशन हमारा इतना हुआ। अब अगर यहाँ पे मेरा कमीशन जो है वो 10 रुपीज़ होता है तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 100 एंड इफ द कमीशन इज ₹6,600 देन हाउ मच विल बी डिविजिबल प्रॉफिट। इस तरह से हमें यहाँ पे फाइंड करना है। हमें यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, हमें कमीशन के बेसिस पे हमने प्रॉफिट फाइंड किया। 6,600 इंटू 100 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा 66,000 जो है वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को हमें किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 6:2:3 में। अब हमें यहाँ पे पार्टनर्स के नाम क्या दिए हैं वो हम पहले लिख लेते हैं, जयेश, सुरेश एंड पंकज। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 66,000, उसमें जयेश का रेशियो कितना है 6। अब यहाँ पे टोटल जयेश का रेशियो लिखा 6 डिवाइड बाय टोटल रेशियो कितना होगा 6 + 2 8, 8 + 3 11, तो यहाँ पे मैंने लिखा टोटल रेशियो इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पे 66,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 11 करेंगे तो आंसर आएगा 36,000। सेम इट इज 66,000 इंटू यहाँ पे सुरेश का रेशियो दिया हुआ है 2 डिवाइड बाय 11 करेंगे तो आंसर आएगा मेरा 12,000 रुपीज़। इसी तरह से पंकज का रेशियो 66,000, पंकज का रेशियो में दिया हुआ है 3 डिवाइड बाय टोटल रेशियो इज इक्वल टू आंसर रहेगा हमारा 18,000। इस तरह से हमने यहाँ पे कमीशन के बेसिस पे हमने यहाँ पे क्या किया, प्रॉफिट फाइंड कर लिया। क्लियर हुआ ये। अब उसके बाद एक और इलस्ट्रेशन मैं आपको करवा देती हूँ, हमारा लास्ट इलस्ट्रेशन मतलब कि इलस्ट्रेशन 4 है वो। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन 4 में हमें क्या दिया हुआ है, शीला, सुरभि एंड सीमा आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:7:9। The manager Sanket is entitled to receive 10% commission from profit after deduction of his share is such commission. Surbhi receives shares in profit of ₹7,000. Determine the amount of commission of Sanket. Also determine the amount of profit before commission of manager. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें क्या चीज़ देनी है, मैनेजर को कमीशन देना है और हमें खाली इतना दिया हुआ है कि सुरभि का शेयर दिया हुआ है 7,000 रुपीज़ और प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो दिया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे P&L रेशियो लिख लेते कितना है 5:7:9 और यहाँ पे सुरभि का रेशियो दिया हुआ है, हमें सुरभि का प्रॉफिट दिया हुआ है कितना है 7,000 रुपीज़ और पार्टनर्स किस तरह से दिए हैं, शीला, सुरभि एंड सीमा, मतलब कि शीला का 5, 7 एंड 9। तो अब इसके ऊपर से मैं एक जो है एक मैं स्टेटमेंट बना सकती हूँ, सुरभि का रेशियो कितना है 7, टोटल हमारा सुरभि का रेशियो 7 डिवाइड बाय टोटल रेशियो कितना होगा 7 + 5 12, 12 + 9 21, 7 डिवाइड बाय 21 देन टोटल प्रॉफिट
इज ₹1। आपको पता है कि सारे रेशियो का टोटल कितना होता है 1। और इफ सुरभि's प्रॉफिट इज 7,000 देन हाउ मेनी इज टोटल प्रॉफिट। यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा कि यहाँ पे सुरभि का शेयर जो है वो प्रॉफिट में 7/21 है तो टोटल प्रॉफिट है हमारा 1। और अगर सुरभि का शेयर जो है वो 7,000 है तो टोटल प्रॉफिट कितना। अब 7,000 इंटू 1 डिवाइड बाय, मैं यहाँ पे 7/21 लिखूंगी तो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, मतलब क्या होगा 7,000 इंटू 21 डिवाइड बाय 7। तो इस तरह से मैंने किया तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना आया 21,000। इस तरह से हुआ। अब यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ है कि मैनेजर संकेत को हमें 10% कमीशन देना है, तो यहाँ पे इसके ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमीशन जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं। मैनेजर संकेत का मैनेजर संकेत कमीशन कितना है 10% जो है आफ्टर डिडक्शन वो लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे ये कमीशन जो है, ये जो प्रॉफिट है वो कमीशन के बाद का है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसी तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं 21,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, क्योंकि ये प्रॉफिट जो है वो हमें कमीशन के बाद का दिया हुआ है, इसलिए हमने नॉर्मल परसेंटेज में किया। कितना है 2,100। ये हुआ मैनेजर संकेत का कमीशन। अब हमें यहाँ पे एक और चीज़ लिखी कि फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट। तो अब यहाँ पे कमीशन और ये जो प्रॉफिट है डिविजिबल प्रॉफिट वो दोनों हमें टोटल करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 21,000 प्लस 2,100। इस तरह से हमारा टोटल प्रॉफिट आया 23,100। आज के इस वीडियो में हमने फर्स्ट ऑफ 4 इलस्ट्रेशंस किए। इन द नेक्स्ट वीडियो हम जो हमारे बाकी के जो इलस्ट्रेशन हैं वो करेंगे। थैंक यू।